لیکن زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں، موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں۔ اب آن اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں، اب آن اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں۔ ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں، ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں۔ ظلم ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ، ظلم ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ، ہے شام اور کوفہ زینب کے آنسوؤں میں، ہے شام اور کوفہ زینب کے آنسوؤں میں۔ کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وارتدى بالصخور میدان رضی والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سید شباب اہل الجنہ بالقاسم محمد ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام: احفظ لسان کا تعز صلوات محمد وآل محمد۔ اس زمانے میں دو ہی آدمی تھے، تو یہ ہے کہ اما ہوا بادم، دونوں کا عقد ہوا، نکاح پڑھا گیا۔ جب نکاح ہوا تو نکاح کے لیے جو ہے مہر بھی ہونا ضروری ہے، مہر دیا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ مہریہ لیا جائے۔ وہ اور ہے کہ ہماری عورتیں بیچاری معاف کر دیتی ہیں، معاف نہ کیا کریں، مہر مانگ لیا کریں، یہ آپ کا حق ہے، اسے مت چھوڑیں۔ جنہوں نے لے لیا لے لیا، جنہوں نے نہیں لیا وہ لے لیں، ہاں چھوڑے نا، مہر چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ حق ہے۔ تو یہ ہے کہ اس وقت مہریہ کیا قرار پاتا، پیسہ ویسا تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں، بینک وینک تو تھا نہیں، کچھ جاتے خریداری کرتے کچھ کرتے۔ بہرحال اس وقت جو مہر قرار پایا ہے انسانیت کا، یہ صلوات تھی محمد اور آل محمد پر۔ اب کم سے کم صلوات بھیج کے ہم لوگ آدمی ہونا تو ثابت ہی کر دیتے ہیں، ایک اور صلوات بھیجے محمد آل اور ایک جو ہم لوگ کے یہاں روایت چلی آ رہی اس کو خدا یا ختم کر دیں، بہت پرانی ہو گئی ہے، اس کو ختم کریے کہ 14,000 روپیہ، 14,000 روپے کے زمانے میں کیا اوقات ہے۔ جو رائج السکہ اس زمانے کا تھا، جناب زہرا کا جو مہر تھا، اس کو اس زمانے میں اگر جوڑیں تو اچھا خاصا بنتا ہے، اس کو آپ وہی والا رکھیے۔ اگر جناب فاطمہ ہی والا دینا ہے تو پھر جناب فاطمہ والا دیا جائے، نہیں تو وہ 14,000 پرکھوں والی۔ بہرحال
जगह जगह पे जहाँ भी बहरहाल मैंने भी अब्द पढ़ा है 14,000 वाला मैं नहीं पढ़ता हूँ। साफ पहले इनकार कर देता हूँ कि भाई मैं 14,000 वाला नहीं पढ़ूंगा। हाँ मेरी एक शर्त है, एक शर्त पे मैं निकाह पढ़ूंगा कि 14,000 रुपया प्लस एक कलाम मजीद प्लस 4 मासूमीन की ज़ियारत हो गया बराबर उतना ही। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। यह है कि अब जरूरी नहीं कि ज़ियारत उसी टाइम करवा दी जाए, ऐसे भी कौन महर का पैसा फौरन देता है। जब होगा ज़ियारत करवा देना, ज़ियारत भी हो जाएगी, नस्लें भी सुधर जाएंगी और महर भी अदा हो जाएगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मौला इरशाद फरमाते हैं क़ाल इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहफ़िज़ लिसान का तुइज़्ज़ो। मौला फरमाते हैं कि अपनी जबान को जो एक छटान की है ना, इधर से उधर भागी फिरा करती है, इसकी हिफाजत करो। अगर इसकी हिफाजत करोगे, यही जबान है कि तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी, यही जबान है जो तुम्हें जहन्नम में लेकर जाएगी। अगर इंसान ने अपनी जबान की अगर हिफाजत कर ली, अपनी जबान को अगर कंट्रोल में रख लिया, तो इंसान को निजात ही निजात है। यानी मौला ने ऐसे ही नहीं इरशाद फरमा दिया कि एहफ़िज़ लिसान का तुइज़्ज़ो, लफ्ज़ आम्र से आम्र है, आम्र किया जा रहा है, ताकीद की जा रही। मौला कह रहे हैं कि अपनी जबान की हिफाजत करो, क्योंकि यही वो जबान है जो इंसान को जन्नत ले जाएगी, यही वो जबान है जो इंसान को जहन्नम ले जाएगी। अपनी जबानों की हिफाजत कैसे हो सकती है? अपनी जबानों की हिफाजत होने का बहुत अच्छा तरीका जो मासूमीन ने बताया है, यह है कि अपनी जबानों पर जब जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद रखोगे, खुद ब खुद वो हिफाजत कर लेगी। देखिए सलवार का एक और फायदा मैं आपको अर्ज करता चलूं, याद आ गई कि कुछ आज वो नहीं पढ़ूंगा, किसी दिन और टाइम रहेगा, किसी लंबा खिंच जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इंसान का यह हाफिजा कमजोर होता है और भूलने की बीमारी होने लगती है, इंसान भूल जाता है। जैसा कि आजकल बीमारियां चल रही हैं कि बगल में बच्चा दुनिया में ढिंढोरा रखते खुद गर्म होते घर वाले के ऊपर, खास तुमने घर वाले से क्या मतलब बेचारे के लिए। तो ये हाफिजा कमजोर होने लगता है। चौथी इमाम की हदीस है, वसाइल शिया के अंदर मौजूद है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको अगर अंजाम दी जाए तो उसकी वजह से इंसान का हाफिजा कमजोर होने लगता है और भूलने की बीमारी आने लगती है। कि उनमें से सबसे पहली चीज, एक चीज अर्ज कर दूं, बकिया बाद में अर्ज करूंगा। सबसे अहम चीज यह है कि कब्रों पर लिखे हुए नामों का जानबूझकर पढ़ना। कब्रिस्तान में जाते हैं हम लोग, वहां नाम लिखे हुए हैं, तो वहां नाम लिखने के बाद, नाम लिखे होते ही है कि फिर उसके बाद आदमी हर कोई नाम पढ़ना शुरू कर देता है और नाम पढ़ने के बाद फिर फातिहा पढ़ता है। मासूम कहें कि जानबूझकर कब्रों पे लिखे हुए नामों का पढ़ना, इससे इंसान की अक्ल कम होती है, हाफिजा कमजोर होता है, भूलने की बीमारी होने। कितना पढ़ेंगे आप कब्र पे जाकर नाम? 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000? नहीं, इस जमाने में 1000 कौन पढ़ने वाला है? 1000 तक किसके पास टाइम कि वहां 1000 नाम पढ़े। चलिए मैंने मान लिया आपने कि 1000 नाम वहां आपने पढ़ दिए, ठीक, 1000 नाम का फातिहा पढ़ दिया, और बकिया बेचारे जो दफन उनकी कौन सी गलती है? जो वहां पर मर चुके हैं, तो उसका भी शरीयत ने तरीका बताया है। जब किसी कब्रिस्तान के अंदर वालिद हो, जब किसी कब्रिस्तान में पहुंचो, नियत कर लो फातिहा मैं पढ़ता हूँ, जुमला कब्रुल मोमिनीन मोमिनात के लिए कुर्बतन इलल्लाह। जो सामने कब्रें होंगी उनको तो पहुंचेगा, जिनकी हड्डियां गल गई उनको भी पहुंच जाएगा, यानी सबको पहुंच गया। लेकिन एक चीज अर्ज कर दूं, यहाँ पे कोई इश्काल कर सकता है कि मौलाना अगर मेरे किसी अजीज की कब्र ढूंढना है तो मैं उसको बगैर नाम पढ़े कैसे ढूंढूंगा? जब तक नाम नहीं पढ़ूंगा कैसे ढूंढूंगा? तो मासूम की हदीस पे दिक्कत करिए, जानबूझकर नामों का पढ़ना। मासूम फरमाते हैं जानबूझ के यहाँ मजबूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो ढूंढेंगे कैसे? ये मजबूरी है, कोई हर्ज नहीं। मजबूरी में जो है
वहाँ पढ़ा जा सकता है, आप पढ़ के ढूंढ सकते हैं। एक चीज खाने की तरफ अर्ज कर दूं, बकिया छोड़ दूंगा बात के लिए, भूलने वाली भी और पढ़ने वाली बाद में बताऊं। एक चीज अर्ज कर दूं खाने के हवाले से कि खाने में कौन सी चीज जो इंसान की अक्ल को कम करती है, हाफिजा कमजोर करती है, भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है। धनिया, ये हरी धनिया जिसे फारसी में किशमिश, हमारे खाने की जान जिसे धनिया कहते हैं, हरी धनिया। मासूम इरशाद फरमाते हैं, जिसको आप लोग कुतमीर कहते हैं शायद मुंबई वाले, कि इसको हरी धनिये को खाने से मौला इरशाद फरमाते हैं इससे इंसान की अक्ल कम होने लगती है, हाफिजा कमजोर होता है, भूलने की बीमारी होने लगती है। अपनी माँ और बहनों से बाहर से माजरत कहेंगे मौलाना खाने का जायका ही उड़ा दिया, धनिया न रही तो फिर उसमें रहेगा क्या। हाँ, धनिया उसको कच्चा खाना, जैसे आपने देखा होगा रास्ते में जगह जगह पर कच्ची सब्जियां मिल रही थी, यहाँ भी रखी जाती है, वो जाफरी वगैरह पत्ती रखी जाती है। ईरान इराक वगैरह में सब कच्ची सब्जियां, हम लोग जो है मसल पालक है कहा उसको कच्चे खा लिया जाए, धनिया उसको कच्चा ही खा लिया, लहसुन का पत्ता उसको कच्चा खा लिया जाता है, प्याज का पत्ता कच्चा, सब कच्चा ही कच्चा खाते हैं। यहाँ तक कि जो गोश्त ईरान इराक में बनाते हैं, कहते हैं इसको ऐसा खाना बनाओ कि पता चले कि क्या बना है, उसकी खुशबू तो आना चाहिए। अगर मछली बने पता तो चले, जब तक निशान नहीं हुए कैसे पता चलेगा मछली है। गोश्त बने कम से कम पता तो चलेगी गोश्त बना। हमारे इतना भूना जाता है कि जो कुछ है वो भी निकल जाता है। धनिया इसके लिए मना किया गया है, लेकिन अगर इसी धनिये को आप काट कर इसको खाने के अंदर डाल दीजिए तो उसकी तासीर बदल जाएगी। खुद भी खाइए, हम लोग को भी खिलाइए। एक सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बस मैंने खत्म किया। मासूम फरमाते हैं कि हिफ़्ज़ लिसान का तो इज़्ज़ो, अगर इज्जत चाहते हो, अगर बुजुर्गी चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो, दर्जात की बुलंदी चाहते हो, अपने जबान की हिफाजत करो। हिफाजत उस वक्त हो सकती है जब जबान के ऊपर जिक्र हो। अगर जबान पर जिक्र होगा तो हिफाजत होगी। बहरहाल बारहा के लोगों ने कहा है, दो चीज अर्ज करूं। एक तो ये कि औलाद के लिए कहा गया है कि औलाद के लिए बहरहाल मुश्किलात बहुत है। इंशाअल्लाह बेहद अहले बैत इस ज़ियारत करबला के सदके में जो हजरात इस नेमत से महरूम है, परवरदिगार उनकी गोदियों को भर दे। औलाद के लिए मौला अली का एक नुस्खा सुन लीजिए और उसके बाद दूसरे मासूम को Sonar